हेलो फ्रेंड्स, मॉर्गेज लोन में हम कितने तरह के प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, किस किस का प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं और हमें लोन मिल सकता है या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो गाइज, मॉर्गेज लोन में टोटल हम 4 तरह की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हैं। एक तो ऑन प्रॉपर्टी, दूसरा पेरेंटल प्रॉपर्टी, तीसरा लीज रेंटल प्रॉपर्टी जो कि पार्टनरशिप और इंडिविजुअल दोनों में चलता है, और जो चौथा है वो है थर्ड पार्टी कोलेट्रल, यानी किसी फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का प्रॉपर्टी। तो बैंक ये 4 तरह की प्रॉपर्टी पे आपको लोन देती है, और जिनके नाम से ये प्रॉपर्टी है उनको एज अ कॉप्लिकेंट लेती है। उनके फाइनेंशियल की जरूरत हमें नहीं पड़ती है अगर हम एलिजिबल हैं उस हम लोन अमाउंट के लिए। अभी इसमें जो लोन अमाउंट का फंडिंग होता है उसका कैलकुलेशन क्या है? तो गाइस, एलटीवी और एफओआईआर ये लोन का मेन मंत्र है। एफओआईआर का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम ऑफ रेशियो। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें आपके एक्सपेंसेस जाने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसका जो कैलकुलेशन है उस मेथड को हम एफओआईआर बोलते हैं। इसके अंदर में हमारा जो भी इनकम है, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो 70%, 75%, 80% तक हमारा फोआईआर मिलता है। और अगर हम सैलरीड पर्सन है और हमारा सैलरी अगर 50,000 से कम है तो ये 45 से 55 का फोआईआर मिलता है। और अगर हमारा सैलरी 55 से 1 लाख 2 लाख जो भी रहता है उस केस में 70-75% तक का हमें एफओआईआर मिलता है। अभी आप एक सीधा कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और करंट में आपका कोई लोन नहीं चल रहा है तो आप इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा ये आपका लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी है। सेम आप बिजनेस में कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, प्रोप्राइटरशिप के ऑनर हैं, इस केस में जो भी आपने नेट प्रॉफिट दिखाया है, नेट प्रॉफिट का मल्टीप्लायर 70% लगा ले, 75% मैक्सिमम विथ अप्रूवल होता है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी आती है। अभी जो कोलेट्रल होता है, अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है तो इसको हम सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस केस में अगर आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो बैंक आपको 65% से 70% तक का एलटीवी देती है। अब ये एलटीवी क्या है? एलटीवी को हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। आपका प्रॉपर्टी का जो भी अमाउंट करंट मार्केट का रहेगा, वैल्यूएशन, गवर्नमेंट वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू, विच एवर इज लो, बैंक हमेशा लोअरेस्ट साइड पकड़ती है। जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी उसका लोअरेस्ट साइड, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है एग्जांपल 80 लाख रुपए, तो इसके ऊपर में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आपको 65% तक का लोन मिलेगा। मैक्सिमम विथ अप्रूवल 70% तक जाता है। तो अगर 65 का आप कैलकुलेशन करते हो तो 48 से 52 लाख के इन बिटवीन आपको लोन बैठता है आपके सेल्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर यही प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया हुआ तो ये जो कैलकुलेशन है ये हो जाता है 45 से 55%। तो गाइज, ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हो गया। यहीं पे अगर आपका प्रॉपर्टी कमर्शियल है, यानी कि आपका शॉप है, दुकान है, कोई बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इस केस में जो आपका एलटीवी होता है वो एलटीवी आ जाता है 45 से 55%। क्योंकि कमर्शियल में रिस्क ज्यादा होता है, कभी कभी टेनेंट छोड़ देते हैं, हेवी रेंट होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए जो लोन टू वैल्यू रेशियो है उसमें 45 से 50% होता है। एग्जाम्पल, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक आपको 45 से 50 लाख लोन देगा। तो गाइस, थर्ड ये हो गया आपको कमर्शियल और रेसिडेंशियल। यही कमर्शियल रेसिडेंशियल में हम फादर की प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी उनकी और हमारे इनकम पे बैंक हमें लोन देगा। साथ में थर्ड पार्टी कोलेट्रल होता है। थर्ड पार्टी कोलेट्रल में क्या होता है? या तो आपके फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी हो, या आपके फ्रेंड्स की प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके रिलेटिव की प्रॉपर्टी है। अगर आपके ये तीनों में से कोई भी अग्री है अपना कोलेट्रल आपको लोन पे देने के लिए, तो आप उनकी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बैंक में अटैच करके अपनी एलिजिबिलिटी के ऊपर लोन ले सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उनको एज अ कॉप्लिकेंट लिया जाएगा, उनका कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा।
बशर्ते उनका सिबिल अच्छा होना चाहिए। यहीं पे हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो कि लीज रेंटल प्रॉपर्टी। लीज रेंटल प्रॉपर्टी में जैसे हमने किसी अच्छे टेनेंट को दिया हुआ, बैंक को, बड़े किसी मॉल को, या किसी बड़ी एजेंसी को, या आईटी फर्म को, किसी को भी, ऐसी अच्छी कंपनी जो रेपुटेड है मार्केट में, उनका अच्छा नाम है, तो उस प्रॉपर्टी को हम अगर बैंक में कोलेटरल करते हैं, तो यहाँ पे बैंक क्या करती है कि एस्क्रो अकाउंट खोलती है। इस प्रॉपर्टी का जो भी आपको रेंट आता है, पहले वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन होता है, एक तो डायरेक्ट लीज रेंटल, यानी आपकी खुद की कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, या फिर अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं, उसमें कोई पार्टनर भी है, तो भी आप ले सकते हैं, बशर्ते उस केस में आपके पार्टनर्स को भी एज अ कोएप्लिकेंट आना पड़ेगा। तो गाइस, मॉर्गेज लोन के अंदर में ये 4 तरह की प्रॉपर्टी आती है जिसके अंदर हम मॉर्गेज लोन ले सकते हैं, यानी कि इस प्रॉपर्टी को अटैच करके लोन ले सकते हैं। तो गाइस, मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूं, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमेशा होम लोन से 2% अप्रोक्स ज्यादा रहता है। अगर आपका होम लोन 8% पे मिल रहा है, तो ये आपको 9.5 से 10.50 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का करंट स्टेटस, कितना पुराना प्रॉपर्टी है, वैल्यूएशन क्या है, ये भी मायने रखता है। तो गाइज, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको कम से कम टाइम स्पेंड करके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का मेरा कोशिश रहता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।